चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त, जिसके लिए जो चीज़ें मैंने रखी हैं उनमें ये देखें, 1 किलो गोश्त है बग़ैर हड्डी के, 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर कटे हुए, ये 1 अदद लहसुन, और ये देखें 2 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून हाफ बल्कि कर लें, क्योंकि कई ऐसे होते हैं नाजरीन जो नमक कम इस्तेमाल करते हैं। हाफ टेबल स्पून नमक कर लें, और थोड़ी सी हल्दी कर लें, और हाफ टेबल स्पून सूखा धनिया बारीक पिसा हुआ वो कर लें। अब देखें, मैं इन सब चीज़ों को, गोश्त मैंने धो के रखा हुआ है, अब मैं ये इसमें सारे मसाले डालूँगी। ये सारे मसाले, ये अचार अभी आपने नहीं डालना, अचार आपने उस टाइम डालना है जब गोश्त को मैं ऑयल डाल के इसको फ्राई करूँगी, उस वक़्त आपने अचार डालना है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने सिर्फ मसाले डाल के कम अज़ कम गोश्त गलने तक 2 घंटे के लिए इसमें पानी डाल के आपने गोश्त को रख देना है। ये देखें, मैंने चूल्हा आपने दरमियाना रखना है ताकि गोश्त भी गल जाए, और इसमें अच्छा सा ये भून लेंगे फिर बाद में। अभी मैंने सिर्फ इसमें मसाले डाले हैं, ये देखें, मसाले डाल के अभी मैं पानी डालूँगी। गोश्त अच्छा सा गला होना चाहिए, क्योंकि अचार गोश्त बनाने के लिए गोश्त को अच्छा सा गलना ज़रूरी है। इसके बाद मैं अचार डाल के कोयले की खुशबू भी दूंगी। ये देखें, ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको मैंने कम अज़ कम 1 घंटे के लिए रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। चूल्हा आपने दरमियाना रखना है। जी नाजरीन, ये देखें, मैंने कोयला डाल दिया है, और अब मैं इसमें ज़रा सा ये डालूँगी ताकि इसका धुआं इसके अंदर चला जाए। ये देखें, ये अब मैंने इसको बंद कर दिया है, और ये तकरीबन आपने 10 मिनट इसी तरह रखना है। और ये चूल्हा देखें, मैंने बिल्कुल आहिस्ता कर दिया है, और ये आप इसी दम पे आपका अचार गोश्त रेडी है। ज़रूर बनाएं, क्योंकि आगे ईद आने वाली है, घर वालों को भी खिलाएं और ख़ुद भी खाएं। बहुत शुक्रिया, अपने राय का इज़हार करें, बहुत मेहरबानी। ये देखें, मैंने गोश्त को गला दिया है। अब मैं इसमें मैंने ऑयल 2 चम्मच ऑयल के डाल दिए हैं। इसमें अब मैंने ये प्याज कटा हुआ ये भी डालूँगी। मैंने पहले भी प्याज डाला था, अभी फिर मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, और इसके बाद इसको अच्छा सा मिक्स कर देना है। ये देखें, ये मैंने मिक्स कर दिया। अब इसके बाद मैं इसमें अचार डाल दूँगी। नॉर्मल अचार डालना है, जो आपको थोड़ा सा तेज़ मसाला भी ना हो और अचार का टेस्ट भी आ जाए। वैसे अचार गोश्त के मसाले बाज़ार में भी मिलते हैं, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि मैं घर के ही मसाले इस्तेमाल करूँ। अचार भी मेरे घर का बना हुआ है, वही मैंने डाला है। वो भी आपको रेसिपी में अनकरीब अचार बनाने की रेसिपी भी आपको बताऊँगी। ये आप ये देखें, आपका अचार गोश्त तैयार है। इसमें अब आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्की आंच पे गोश्त को मज़ीद रख देना है भूनने के लिए, क्योंकि ये जितना अच्छा फ्राई होगा उतना अच्छा इसका टेस्ट आएगा और मसाला भी अच्छा बनेगा। तो अभी मैं इसको आहिस्ता चूल्हे पे रखूँगी, और साथ में कोयला, दूसरे चूल्हे पे कोयला रख देती हूँ ताकि इसको वो धुआं मिल जाए। मैं कोयला भी रखती हूँ, और ये देखें, मैंने चूल्हा आहिस्ता कर दिया है।